कि किस पर्सन को क्या परमिशन देनी है, उसे कहते हैं ग्रांट और रिवोक। यानी कि क्वेरी का नाम है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखा होगा तुम्हें, लिखा होगा, देखो आप, डीसीएल। डीसीएल की फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें क्वेरी होती है ग्रांट और रिवोक। अगर नहीं लिखा तो नोट कर लेना। लिख लिया? ग्रांट और रिवोक। हेलो, हाँ है, आवाज कट रही है, क्या हुआ? अरे कट, आवाज क्या हो गया इसको? नेटवर्क कहाँ चले गए हैं? एमएस वर्ड, क्वेरी का नाम ग्रांट और दूसरा रिवोक। स्क्रीन शेयर हो रही है ऑनलाइन वालों? यस सर, हो रही है। हेलो हेलो जी हो रही है। हेलो, क्या हो गया? हेलो यार, इसको ग्रांट और रिवोक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले माई एसक्यूएल खोल लो, पासवर्ड दे दो, फिर अपना वो कोई भी डेटाबेस ले लो, फिर डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम ले लो, टेबल का नाम चंपा, इस टाइम तुम कौन सा यूजर यूज कर रहे हो? इस टाइम तुम्हारा कौन सा यूजर है? सेलेक्ट यूजर फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट यूजर। अब तक मैंने इसमें इतने यूजर बना रखे हैं, एक का नाम देवा है, देवा, और करंट यूजर कौन है? सेलेक्ट करंट। बहुत अच्छा टॉपिक है। रूट,
मतलब इस माई एसक्यूएल के मालिक जो है ना वह रूट है। ये रूट पता कब लिया था मैंने? जब माई एसक्यूएल इंस्टॉल करा था तब रूट लिया था। माई एसक्यूएल इंस्टॉल हुआ और तब यहां रूट आया। ठीक है, करंट यूजर का नाम यहां रूट है। करंट यूजर का नाम यहां पे रूट है। और अब आप करंट यूजर है मालिक। अब वो अपने जैसे मेरे ऑफिस होता है ना, मेरी कंपनी का एडमिन मेरा यूजर नेम बना देता है और मैं लॉगिन कर लेता हूं, तो वो जो भी डेटा एक्सेस कराएगा एडमिन, वही यूजर को मिलेगा। सुन रहे हो ना? अरे एडमिन और यूजर जानते हो? हाथ उठाइए कितने एडमिन यूजर के बारे में जानते हैं। बस, तो एडमिन होता है मालिक और यूजर होता है यूज करने वाला। तो उधर एडमिन जो है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट देता है। क्या देता है? कि यूजर क्या क्या डेटा यूज कर सकता है, जैसा वो एक्सेस देगा वैसे ही यूजर यूज करेगा। सुन रहे हो ना? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। तो एडमिन जैसे रिक्वेस्ट करेगा, एडमिन ने अगर मुझे कहा मेरे डेटा में चेंजेस करे, तो चेंजेस ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब उन्होंने सारी परमिशन दे दी तो वो सब कुछ करेगा। सुन रहे हो ना? एक्सेस, वो कहते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जानते हो ना? अपने डेटा की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किस किस को देनी है और क्या देनी है और कितनी देनी है, समझ में आपको? उसी चीज को कराने जा रहा हूं। इस टाइम मालिक का नाम पता क्या है? रूट। अब अपने नीचे मालिक क्या बना रहा है? एक यूजर बनाएगा, कर्मचारी। तो यूजर बनाने की क्वेरी क्रिएट यूजर। यूजर का नाम एसी चल रहा है या मुझे गर्मी लग रही है? क्रिएट यूजर। यूजर का नाम लला या यूजर का नाम रख दो टॉफी। टॉफी, टॉफी, टाफी, टाफी, लला, लला रख दो, राम लला। ठीक है, राम लला। आइडेंटिफाइड बाय, इसका पासवर्ड दे दो। ये राम लला जहां भी लॉगिन होगा तो पासवर्ड तो देगा ना, जैसे रूट का पासवर्ड क्या है? ये जो हम पासवर्ड डालते हैं रूट का ही तो होता है। परंतु जब राम लला कहीं लॉगिन होगा तो वो भी तो अपना पासवर्ड डालेगा ना भाई। तो इसका पासवर्ड रख देते हैं हम, ये कहां से आ रहे हैं? इसी बैच के हो गए भाई? हाँ वही तो कह रहा हूं। 7 7 7 7। पता मैं अपने आप को तो बिजी मान लू ही, ये तो है ही, पर तुम मेरे से भी ज्यादा बिजी हो, ये बात हकीकत है भाई। मैं तो चलो मेरे से तो 70 काम है मेरे ऊपर, तो हकीकत पूछो मेरे, मैं अकेला आदमी, मुझे 70 काम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा बिजी आप हो। इसी बैच की नहीं कह रहा मैं, सारे बैच की कह रहा हूं। इतने बिजी है, इतने बिजी है कि 2 क्लास करते 1 हफ्ते को छुट्टी, 2 क्लास करते 1 हफ्ते को छुट्टी। पर 1 हफ्ते को छुट्टी होने के बाद, छुट्टी मारने के बाद फिर मेरे दोहराया सर में इतनी तरीके से कहेंगे जैसे उसे कितना मलाल हो रहा इन 4 5 6 क्लास छोड़ने का। सर जी, हाँ
सर जी वो 77 वो 77 है क्या बेसिकली? पासवर्ड है बेटा जी रामलला का। 7 बार कर दिया मैंने, ठीक है? 7 बार कर दिया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? अरे इतनी बात समझ में आई? एक और बात, रामलला यूजर का नाम हो गया और पासवर्ड हो गया 7 बार। 7। इस टाइम रामलला किसका यूजर है? रूट का, मतलब रूट के नीचे काम करता है रामलला। क्लियर हुआ? दिखा दूं यूजर बना नहीं बना? यूजर देखने की क्वेरी ये है, देखियो बना क्या कहीं? कर तो दो क्वेरी, नोट तो करते रहो, भूल जाओगे नहीं तो। हाँ, क्योंकि ये सर दोबारा से समझा दो एक बार। तो भैया दोबारा से यार, यूजर बनाया पहले मैंने, बस तू इतना नोट कर ले। और यूजर बना, ये कौन सा बना? यूजर देखने की क्वेरी है, 2 क्वेरी नोट कर लो जल्दी करके। अरे तुम्हारे समझ में आ गया मैं क्या कर रहा? मेरे MySQL का यूजर का नाम रूट है, मालिक है वो, उसने अपने नीचे एक यूजर बनाया रामलला, उसे देखने की क्वेरी ये है। मुझे अब जस्ट श्योर हो गया कि रामलला नाम का यूजर बन चुका। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ू? ओ भाई आगे बढ़ू क्या? आगे देखो, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे मिनिमाइज कर दो। कर दिया मिनिमाइज? मैंने प्लीज ज्वाइन द क्लास लिख दिया था क्या? ये मिनिमाइज कर दिया। अब तुम cmd कमांड खोलो जल्दी करके। ओ MySQL बंद मत कर देना, बस cmd कमांड खोलना है। ये खोल दिया मैंने cmd कमांड। cmd कमांड खोल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा? अब क्या करना है? सी ड्राइव में जाओ, ठीक है? सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, MySQL ढूंढा, MySQL सर्वर ओपन किया और बिन किया। बिन तक कॉपी कर लो आप जल्दी करके, लोकेशन। हाँ बोलता रहा MySQL में जा, बिन में जा, सी ड्राइव में जा, MySQL में जा,
CMD लिख दो ना, फिर C ड्राइव में जा, MySQL में जाओ, C ड्राइव में जाओ, MySQL में जाओ, MySQL सर्वर में जाओ, बिन में जाओ, बिन, कॉपी कर लो बिन तक, कॉपी कर ले लिंक को बिन तक। सर हाँ सर मेरे में MySQL सर्वर 2 दिखा रहा है, एक 8.0 करके, एक 8.4 करके। जो तुम यूज कर, दो क्यों कर रखे थे ना? अपडेट सर किया वो होंगे एक तो शायद बेंच बन वाला जाए। दिखा रहा। नहीं, एक MySQL सर्वर 8.0 और MySQL सर्वर 8.4। अब मुझे नहीं पता, देख ले, कोई सा कर ले, जो भी तू यूज कर रहा, मैं भी वो यही देखना हूं तेरा। जो भी MySQL तू ओपन कर रखा होगा, यहाँ वर्जन चेक कर ले, सेलेक्ट वर्जन, फिर एक बार फिर से करके बता दीजिए। जो भी वर्जन आएगा उसी में एंटर हो जाइए। सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, MySQL में जाओ, MySQL सर्वर 5.7 जो भी वर्जन है उसमें जाओ, बिन में जाओ, पाथ को कॉपी कर लो। अरे कर लिया? कितनों ने कर लिया? और अगर ये भी ना कर पा रहे तो तुम एकदम यहां से निकल जाओ। और यार फालतू की एनालिसिस पढ़ने का फायदा क्या? भाई जब तुम कॉपी नहीं कर पा रहे तो आगे चल के खुद से कैसे कर पाओगे? मुझे बताओ आप। कोई यहाँ पे सर जी कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है? कॉपी करके कहाँ पे उसको लगाना है? कॉपी कर लिया मैंने। जी जी सर। बस तो रुक जा। वर्जन पे पाथ कॉपी हो गया। अब जो तुमने CMD खोला था, जो तुमने CMD विंडो खोली थी, उस पे आ जाओ। आगे उस पे लिखो CD। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। लिख लिया? उस पे कर दो पेस्ट। पाथ को पेस्ट कर दो, पाथ जो पेस्ट करा था, कॉपी करा था। एंटर मार दो। देखना एंटर हो गया कभी इन तक? वो 5 मिनट का टाइम दे रहा, हो गया? हाँ इतना आसान काम तो कर लोगे तुम वैसे। पीछे हो गया? CD लिखना पड़ेगा पहले। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अबे CD लिख दे। अब क्या करूं? लिखो MySQL, -u स्पेस देके। यूजर का नाम क्या? रामलला। -p पासवर्ड, एंटर। क्या पासवर्ड दिया था रामलला का? 1 2 3 4 5 6 7। इस टाइम यार रामलला यूजर लॉगिन हो गया। एक जगह रूट लॉगिन हो रहा, एक विंडो पे देखो ना,
ये तो रूट है यहाँ, और ये रामलला यहाँ। ओ ये रामलला है भाई, दिखाऊं? सेलेक्ट। सर जी रूट कौन सा था? जो पहली विंडो थी, करंट यूजर। देखो ये रामलला है, और पहली विंडो क्या थी? दो विंडो खोल दी मैंने, मतलब मैंने MySQL दो विंडो में लॉगिन कर दिया। एक पे रूट लॉगिन हो रहा है, एक पे रामलला यूजर। कितनों को होगा ये बात? सर पहली विंडो दिखाना जहाँ पे रूट लॉगिन हुआ। रूट तो पहले से लॉगिन हो रहा है, 1.5 महीने से रूट तो लॉगिन करते आ रहे। अरे दोनों विंडो लॉगिन होगी, कितनों की होगी? सर नहीं हो रही है। बड़े आराम से करवा रहा हूँ, दोबारा से किसने कहा ना, बता रहा हूँ। सर जी दोबारा कोई कहे तो पानी में भिगो दो उसको। ये टॉपिक दोबारा से बताने वाला है ही नहीं। हाँ जी, यहां तक हो गया? ऑनलाइन वाले हाथ उठाइयो। देखो ऑनलाइन वाले बढ़िया कर रहे हैं। सर जी आप इतना सब पढ़ाते, बढ़िया तो हो गई। ऑनलाइन वाले एकदम ओके, ऑफलाइन वाले हो गया? अच्छा हाथ उठाओ जिसका नहीं हुआ, एक भी नहीं, तालियां। ये वे है जिनका नहीं हुआ, कुछ मेरे मेधावी स्टूडेंट। देखो भाई, अब ये बताओ रामलला रोबोट नाम के यूजर को यूज कर लेगा? सेलेक्ट या यूज रोबोट। देखो क्या दे रहा है, वो कह रहा भाई रामलला को ना जिसने बनाया है उसने परमिशन नहीं दी। रामलला को परमिशन नहीं है रोबोट नाम के यूजर को यूज करने की, सुन रहे हो ना? तो रामलला क्या करेगा? रूट नाम के यूजर से जाके प्रार्थना करेगा कि मुझे डेटा दे दो। तो रूट नाम का यूजर परमिशन देगा ना रामलला को? पॉइंट समझ में आया? या नहीं सर। अब यहां पे रूट पे आ गया, मैं किस पे आ गया? रूट पे आ गया। अब रूट किसको परमिशन देगा? कैसे देंगे? ग्रांट परमिशन, ग्रांट क्वेरी परमिशन देने की होती है। ग्रांट क्वेरी लिखो, ग्रांट आर यूजफुल, ग्रांट आर यूजफुल, grant are useful to give the permission grant are useful to give the permission grant are useful to give the permission of user grants are useful to give the permission of user। कैसे देंगे देखो, ग्रांट किसकी परमिशन दो? सेलेक्ट की, किसकी? कि यूजर उस डेटाबेस को क्या कर सके,
सेलेक्ट कर सके ना। तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन रोबो, वो क्या था चैंपा, चैंपा रोबोट में ही है, ठीक है ना। तू किसको, मतलब राम लला ना चंपा नाम की टेबल को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है बस, क्योंकि परमिशन सेलेक्ट की जा रही है। अरे सुन रहे हो ना, राम लला नाम का यूजर चंपा नाम की टेबल को जो रोबोट में है सिर्फ एक ही टेबल को सेलेक्ट कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन ही वही दे रहा, मैं दे दी। रूट ने चंपा नाम की टेबल का परमिशन दे दिया रामलला को, क्या परमिशन, सिर्फ सेलेक्ट। चल के देखू वो कर रहा काम, चल के देखू कर रहा काम। यूज रोबोट आए, बहुत बढ़िया चल गया ना। और टेबल क्या नाम है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चैंपा, बहुत बढ़िया काम कर रहा मामला। मतलब सर जी रूट ने चैंपा नाम की टेबल को दे दिया। कितनों को समझ में आई ये बात। रूट रोबोट नाम के डेटा में, रोबोट नाम के डेटा में चंपा नाम की टेबल थी, तो रूट नाम के पर्सन ने, रूट नाम के पर्सन ने चंपा नाम का डेटा किसे दे दिया, रामलला को, परंतु क्या परमिशन दी, सिर्फ सेलेक्ट। कितनों को बात समझ में आई, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। मतलब रूट नाम के यूजर ने चैंपा नाम की टेबल को रामलला को दे दिया। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। क्लियर हुआ, समझ में आया इतनी बात। ग्रांट क्वेरी का मतलब होता है परमिशन देना। क्या रामलला कुछ और टेबल में कुछ और कर सकता है, डिलीट फ्रॉम चैंपा where id is equal to 1224, जो काम दिया गया वही करेगा वो। जब सेलेक्ट की परमिशन देगी तो सेलेक्ट ही करेगा, डिलीट थोड़ी करेगा। तुमने कहा डिलीट, हम उससे डिलीट भी करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे अब बताओ, ग्रांट डिलीट ऑन चैंपा टू रामलला। अब ये क्वेरी चंपा को भी चली गई, मतलब रामलला को डिलीट की भी चली गई। क्या अब रामलला डिलीट कर सकता है, 800 देखो कर रहा ना डिलीट। भाई नोट करते रहे ना, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैंने बहुत आराम से बताया है, ऐसे नहीं मैंने होली सी खेली। जिसके समझ में आ रहा ठीक, जिसके नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक। टॉपिक है इसका नाम, दिमाग चाहिए पढ़ने के लिए। दो विंडो थी, एक रूट की और एक रामलला की। रूट वहां से परमिशन दे रहा, रामलला वही काम कर रहा है। समझ गया मेरी बात। भाई यूजर तो अलग लॉगिन होगा ही, एडमिन और यूजर अलग अलग होते हैं ना। एडमिन कहीं लॉगिन हो रहा, यूजर कहीं लॉगिन हो रहा।
वर्क बेंच पे बिल्कुल नहीं चले गए। अरे वर्क बेंच पे ना चले, चला रहे वर्क बेंच पे है? टर्मिनल ही तो चलाया होगा। हाँ वो चलाया होगा सर। दो वर्क बेंच नहीं खुल सकते, एक टर्मिनल खुलेगा जी। सर पाइथन की, अच्छा सर क्या दिक्कत आ रही है? वह चेक करिए भाई। सर बस 5 मिनट में मिल जाएगी सीट, अभी छोड़ रहा है मैं। है जी? ओ चाचा परे को जाइए। बैठने को तो बहुत जगह थी, यहाँ तुमने बैठने की जगह दी नहीं। सर। हाँ जी सर जब क्या कहना है डेटा ऐड करना होगा तो रूट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना ग्रांट को भी। और मैं कह ही रहा हूं जब रामलला रूट का मेंबर है वो उससे ही परमिशन लेगा। अब सुनिए, मैंने रामलला को डेटा डिलीट करने की परमिशन दे दी तो वो सारे डेटा को डिलीट मार देगा। तो क्यों ना मैं क्या करूं, डिलीट वाली परमिशन हटा दूं, गलती से लग गई तो क्या है, रिवोक परमिशन हटाने की क्वेरी, रिवोक डिलीट, रिवोक डिलीट ऑन चैंपा। अबे टू मत लगा ना, फ्रॉम रामलला। अब रामलला डेटा डिलीट नहीं कर सकता, परमिशन हट के डिलीट की। अब रामलला नाम का यूजर डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि परमिशन, रिवोक परमिशन हटाता है और ग्रांट परमिशन। देखो अब डिलीट करके देखूं, 444 देखो समझ में आया? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई समझ में? नहीं आई? नहीं आई सर, इस बार नहीं आई। परमिशन जो डिलीट क्वेरी की परमिशन दी थी ना वो रूट ने रामलला से हटा दी, बस ये करा है। मतलब रिवोक परमिशन हटाएगा, ग्रांट परमिशन देगा। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। हाँ जी। अरे समझ में आया? तो डीसीएल क्वेरी समझ में आई? डीसीएल क्वेरी होती है, एडमिन होता है, एडमिन वहां से परमिशन देता रहता है, ग्रांट से परमिशन देगा, रिवोक से हटा देगा और वही काम यूजर करता रहेगा। सुन रहे हो ना? घर पे जाके एक बार ट्राई करना, चला के देखना, ना चले तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है भाई? प्रैक्टिस से आएगा ये। सर इसमें एक चीज और मुझे पूछनी थी। लैपटॉप कहाँ तुम्हारा? अब नू पूछ रही कमांड लाइन में कैसे कैसे करेंगे। हाँ अपडेट कर लेगा। सर इसमें मुझे एक चीज बता दो कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो हमें जरूरी हो याद रखने, तो ऐसा कोई इसमें चीज है, कोई टॉपिक है? माई एसक्यूएल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बिना याद किए हो, सारे ही याद रखने हैं। नहीं, उसके अलावा कुछ चीजें इसके, ये डीसीएल क्वेरी जो आपने बताई है, डीसीएल कमांड बताई है, इसमें डीसीएल क्वेरी में आपको, हाँ डीसीएल क्वेरी में आपको इतना याद रखना है कि एक उसमें एडमिन होता है डेटा का,
और एक उस डेटा को यूज करने वाला पर्सन होता है। राइट। एडमिन जो जो डेटा की एक्सेस देगा ग्रांट और रिवोक से, वैसे ही यूजर उस पर खेलेगा बस। परंतु याद रखना, यूजर हमेशा एडमिन के नीचे ही बनेगा। पहले रूट बनेगा, फिर रूट एडमिन बनाएगा, वो क्या नाम है, यूजर बनाएगा। ध्यान रखना। मतलब सर जी रूट एडमिन था और रामलला यूजर। हाँ जी, रूट एडमिन था, एडमिन तो है ही है, MySQL उसी का तो है, और रामलला यूजर है। यूजर था। और अगर तुम यूजर को डिलीट करना चाहो, सर वैसे कितने यूजर बन सकते हैं इसमें? कितने बना लो भाई। यूजर को डिलीट करने की क्वेरी, ड्रॉप यूजर का नाम रामलला, इस तरह से यूजर डिलीट हो जाता है। जो बनाया है ना रूट ने यूजर, वो डिलीट भी कर सकता है। ड्रॉप यूजर का नाम, समझ में आया? सर ऑनलाइन आपके YouTube में है इसका वीडियो? नहीं जी नहीं। सर ये रामलला में जितनी बार चंपा एक्सेस करेंगे तो हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, एक बार देनी पड़ेगी बस। सुन रहे हो भाई? सर जी वो रामलला को डिलीट सिर्फ रूट ही कर सकता है जिसने बनाया है, ठीक है ना? किसी को डाउट? मतलब सर जी रामलला में कुछ भी करना हो, डिलीट करना हो या टेबल इंसर्ट करना हो तो हम मतलब एडमिन वाले में जाके इंसर्ट करेंगे तो वहां से फिर होगा ना? हाँ, परमिशन मिलेगी। ठीक है। पहले रूट पर्सन पे जाके परमिशन दोगे, तब रामलला कुछ कर पाएगा। सुन रहे हो ना? तो ही क्वेरी है ग्रांट और रिवोक। अरे अंदर इतनी मोटी परत में जा लिया है, जा लिया भाई। कोई ऐसा पर्सन, टॉपिक बहुत अच्छा है सर जी आप आसान कर दिए टॉपिक बता के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाथ उठाइए, किसके समझ में आ गया? अबे वेबसाइट होती है ना, उसका एडमिन बनाने में काम आता है। देखो बहुत बढ़िया, इतने ही चाहिए मुझे, बस इतने ही चाहिए। अरे 50% हो गए, बहुत बढ़िया। सर जी आपका तो जलवा है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? अब एक काम करना, जिसका कोई डाउट रह गया एक बार अपने से बना के देखना घर पे, है ना? अपने से क्वेरी चला के देखना अकेले में, तब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। चलिए बस आज के लिए इतना ही।